सो हेलो गाइस। आज हम लौट चुके हैं एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो कि ये बिहार के एक छोटे से राज्य औरंगाबाद में घटी हुई है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक ईयरफोन नहीं लगाया है तो आप अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो, ताकि ये जितनी भी कहानी है, ये सारे विजुअल्स, जितने भी चित्र है, सारा चित्र आपका दिमाग खुद ब खुद बनाएगा। तो ये कहानी एकदम सच्चे घटना पे आधारित है। बिहार के एक औरंगाबाद जिले की कहानी अली की है, अली और उसके दो दोस्त की। तो मैंने जैसे कहा कि बिहार में जो है, अगर 10th का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, तो उसका सेंटर जाता है दूसरा जगह। तो उसका भी उसके घर से 30 किलोमीटर दूसरे स्कूल में था। जब दूसरे स्कूल में सेंटर गया तो उसके माँ बाप ने बोला कि वहाँ किसके यहाँ रहेगा तू। तो इन्होंने कहा कि मैं वहाँ रूम लेकर के रह लूँगा, हम 3 लोग हैं, और अगर 3 लोग साथ में मिल करके लेंगे तो जो रेंट है हम लोग का वो भी कम पड़ेगा, कम भाड़ा में हो जाएगा हम लोग का काम। तो उसके मम्मी बोले कि ठीक है जाओ। तो ये लोग गए। वहाँ जाने के बाद एक बहुत ही पुराना घर था। वो घर बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था। अली जो था, अली और उसके 3 दोस्त थे। तो अली नहीं, अली का एक और जो दोस्त था जो उसके घर के पास में रहता था। ये लोग 3 दोस्त थे। एक उसके घर के पास रहता था, एक दूसरे मोहल्ले में रहता था। तो इसके मोहल्ले में जो दोस्त था ना, उसी का कोई जान पहचान वाले का वो घर था, बहुत दिन से बंद था, पुराना था। तो वो लोगों ने बोला कि ठीक है, जो भाड़ा बनेगा 7 दिन 8 दिन का जो भी बनेगा वो तुम हम लोग को दे देना, 1000-1200 रुपये जो भी बनता है। तो लोगों ने बोला कि 1000-1200 रुपये में तो हो जाएगा काम। तो ठीक है, बात तय हो गया। एग्जामिनेशन का टाइम आया, ये लोग गए रूम में, साफ सफाई किए, बहुत दिन से रूम बंद था। गैस चूल्हा वगैरह लगा करके खाना वाना बनाया, पहला एग्ज़ाम दिया, दूसरा एग्ज़ाम दिया। तो जब ये लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो इन लोगों को कुछ अलग महसूस होने लगा वहाँ। जैसे कि उल्टी आने लगा। कभी इन लोग को कोई बच्चा खेलते हुए दिखता था उस घर में रात को, लेकिन इन लोग किसी को बताए नहीं। ये लोग जान रहा था कि किसी को बोलेंगे तो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाएगा। ये सोच करके अली जो है, अली को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ऐसा ऐसा मैटर है, क्या है नहीं है। तो ये लोग जो है उसके अंदर रह रहे थे। जब इन लोग को तीसरा या चौथा एग्जाम था तो ये अली जो अपने अम्मी को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला अम्मी कि ये रूम अच्छा नहीं लग रहा है अम्मी, कि रात को जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो लगता है हम लोग को कोई खड़ा होकर देख रहा है, ऊपर से कोई लगता है कोई औरत देख रही है। और एक दिन मैं रात को पेशाब करने के लिए उठा ना, तो जैसे मैं टॉयलेट में गया ना, लगा कि पूरा परिवार वहाँ पे खड़ा खड़ा हो, मतलब पूरा परिवार कोई खड़ा होकर मेरे को देख रहा, उसमें 6-7 जन लोग थे। और मालूम मम्मी कि मेरा जो दोस्त है वो बोल रहा था कि उसने एक बच्चे को देखा है। वो घर में हमेशा कभी छत पे इधर से धम 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 चलता है, कभी घर में चलता है, ऐसा महसूस होता है। तो इसका मैं बोले कि अरे तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहा है, रहना आराम से, अभी 3 दिन रह लिया, 4 दिन रह लिया, और 3-4 दिन रहना है, रह करके आ जा घर पे। तो ये लोग बोला कि ठीक है। तो ये लोग रहा, पूरा एग्ज़ाम दे दिया अच्छा से, सामान वामान पैक किया, पैक करके आ गया। लेकिन हाँ, जब उन लोग वहाँ रह रहा था तो आजू बाजू वाला जितना आदमी लोग था, सब लोग बोलते अरे तुम लोग इसके अंदर क्यों रह रहा है, ये घर में क्यों रह रहा है तुम लोग। तो लोग बोला कुछ भी नहीं, हम लोग के एग्ज़ाम चल रहा। बोला एग्ज़ाम चल रहा है तो होटल लेकर के रहो, पैसा बचाने के चक्कर में तुम लोग ऐसा रूम में रह रहा है। तो बोला कि ये लोग फिर बात को धुतकार दिया। बोला छोड़, टेंशन नहीं लेने का। जब ये लोग एग्ज़ाम दे करके घर पे आए, लिटरली दिमाग हिला देने वाला एक कांड हुआ इन लोगों के साथ। 7वां दिन, एग्ज़ाम देने के 7 दिन के बाद अली जो था अपने रूम में फांसी लगा लिया। फांसी लगा करके मर गया। ये कहानी शुरू होती है फांसी वाली दिन की। अली जो था, सुबह का टाइम था, सुबह उठा, अपने अम्मी से चाय बिस्किट खाया, ऊपर चढ़ गया, ऊपर वाले रूम में चला गया। ऊपर फांसी का फंदा बना के रूम बंद करके, ये 11 बजे बंद करके फांसी लगा के लटक गया। बहुत देर हो गया, 20-25 मिनट हो गया। तो उसकी अम्मी गई ऊपर, जब वो नाश्ता कर लिया तो उसकी अम्मी बर्तन लेने, मतलब चाय का कप और प्लेट लेने, जब उसकी अम्मी ऊपर पहुंची तो देख रही कि गेट बंद है। गेट नॉक की, बोले कि अली निकल बेटा बाहर, मेरे को गेहूं निकालना है, ये निकालना है, बहाना करने लगे। फिर जोर जोर से करने लगे कि खोल नहीं रहा है। करते करते आधा घंटा हो गया। आजू बाजू के सब सारे लोग आ गए। आकर के गेट तोड़ा गया। गेट तोड़ा तो देखा कि लटका हुआ है। उसको निकाला, निकाल के उसको लेटाया। तो तब तक के लिए उसका
वो डेथ हो चुका था। डॉक्टर वगैरह आए, देखे कि बोले कि ये डेथ हो गया। तो अली की बहन बोली कि अम्मी, ये है ना, आज से 3 दिन पहले भी ऐसे ही किया था, मुंह में काला कपड़ा बांध के फांसी लगाने जा रहा था। उतना में मैं अपना गेट खोल ली, मैं इसको देख ली तो ये बहाना करने लगा, हंसने लगा, हंसी में उड़ा दी ये बात। ये बंदा जो है ना एक बार और ट्राई किया था, तो उसकी अम्मी उसी को मारने लगी जोर जोर से सबके सामने। बोले कि तुमको बताई क्यों नहीं, ऐसा ऐसा बात था। तो बोले कि मेरे को थोड़ी पता था अम्मी की ऐसा ऐसा करेगा। ठीक है, अली की मौत हो गई। तो अली का मट्टी मंजिल वगैरह सब हो गया। जैसा मट्टी मंजिल हुआ, 3 दिन के बाद फिर जो उसके दूसरे मोहल्ले में जो लड़का रहता था, सेम टू सेम वैसी ही उसका भी मौत हो जाता है। वो भी फांसी लगा लिया रात के टाइम में, लेकिन वो 9-10 बजे रात को जब खाना ना खा के सब लोग सो गए ना, तो बेडरूम में अकेले सोता था। रात को फांसी लगा के सुबह में पता चला कि वो मर गया। ठीक है, ये सब होने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद उसी के मोहल्ले में जो लड़का था, फेसबुक पे लाइव आके वो बंदा फांसी लगा लिया, फेसबुक पे लाइव आके कि मैं मरने जा रहा हूँ। तो उसका भाई वगैरह जो था वो दुबई में रहता था, उसका एक भाई। तो वो जब उसको जब पता चला कि ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा कांड हो गया, मेरा भी भाई मर गया, इसके तीनों दोस्त मर गए, तो वो दुबई से आया यहाँ। आया, जब वो आया तब उसका भाई का हो गया था 10-12 दिन इंतकाल किए हुए, मरे हुए उसको। जब वो यहाँ पे आया तो फिर वो गया बाबा के पास। एक वो छोटा मोटा बाबा होते हैं ना, उनको ले आकर अपना भाई का कपड़ा दिखाया, नाम बताया। तो बाबा बोले कि तुम्हारा भाई जो मरा है ना, वो उस घर के वजह से मरा है जहाँ ये लोगों ने एग्ज़ाम देने गए थे। वहाँ ये लोग एग्ज़ाम देने गए थे ना। तो अब बढ़ते उस घर की स्टोरी के बारे में। तो उस वो घर का एक ऐसा स्टोरी था कि उसके अंदर जिन्नात वगैरह लोग रहते थे। आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में रोज वो लोगों को ढन ढून टन टून करने का आवाज़ आता था। ठीक है, वो लोग जो लोग का परिवार थे ना, वो लोग घर छोड़ करके दूसरा जगह चले गए थे, घर छोड़ करके। और इससे पहले भी ये अली लोग तो एक लौट हुए, इससे पहले भी एक लौट, मतलब हर साल जो एग्ज़ाम देने आते थे उस सब लोगों को वो रूम देता था ये लोग भाड़ा पे। ठीक है, मोहल्ले वाले इधर वाले कोई भाड़ा पे लेता ही नहीं था ये सब रूम, क्योंकि लोगों को ये सब बात मालूम था। तो इससे पहले भी जितने लोग वो रूम में रह के गए, सारे लोग के साथ वही हुआ, सेम टू सेम। अब उसका भाई जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हो गया कि कैसे हो गया, ऐसा हो गया। इससे पहले भी कई लोग, इससे पहले भी जितने लोग थे सभी हो गए। तो उसका भाई बोला कि ये सब अब कैसे ठीक होगा, मेरा भाई तो अब तो चला गया, अब तो ये वापस नहीं आएगा। तो फिर इसका भाई जो है, वो जो घर था, घर के मालिक को बोला कि देखिए ये सब अच्छी बात नहीं है, आप बच्चे थोड़े से पैसे के लिए आप बच्चे लोगों की पूरी लाइफ ख़राब कर देते हैं। वो लोग क्या करते थे कि बच्चे लोग को ना ऐसे रूम रेंट पे दे देते, 1200, 1300, 1500 रुपये में। जो जितना लड़के हैं 400-400 रुपया, 300-300 रुपया के हिसाब से सबको वो रूम रेंट पे लगा देते। इससे पहले भी जो लोग आए थे ना, वो लोगों की मौत ऐसे ही हो गई थी। अब इसमें घाटा हुआ किसका? वो जो लोग उसके अंदर रहे, ठहरे, रुके, उन लोगों का। तो आज भी वो जो रूम है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, हॉन्टेड है, उसके अंदर कोई जाता नहीं है। और बात रहा अली का, तो अली के मट्टी में मैं खुद गया हुआ था। ये कहानी जो है रियल इंसिडेंस मेरे ही साथ घटा हुआ है। मैं खुद गया था अली के मट्टी मंजिल में। तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही दुखद कहानी है। ये कहानी को गुजरे हुए भी आज 12 साल, 10 से 12 साल हो गया कहानी को गुजरे हुए। बहुत तकलीफ होता है ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद। खैर, तो जाते जाते अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।